थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सारी माता जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। कैसे आप सब लोग? हरे बोल। सब लोग हरे अच्छे हैं। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। तो हम आज सब माला सीखने के लिए आए यहाँ पर, है ना? हरि बोल। तो आप हरी लोग बोल। पहले से बनाए नहीं माला? पहली बार बनाना सीखने वाले हैं सभी? हम्म। पहली बार। हरि बोल। तो आप अलग अलग सेंटरों से है? जनरली सब दूर गुलाब का फूल तो आता ही है ना सभी सेंटरों में। हम्म। गुलाब भी आता है और गेंदा भी आता है और चंपा या लिली, ये फ्लावर्स भी आते होंगे सभी दूर। हम्म। रजनीगंधा, है ना? हम्म। सभी फ्लावर्स आते हैं ना? तो हम सबसे हम्म। पहले आज आपको गुलाब और गेंदा की सिंपल वाली माला बनाते हैं, उसके बाद रजनीगंधा, उसके बाद लिली से कैसे बनाएंगे माला, वो हम सिखाएंगे। ठीक है? तो हम हम्म। यहाँ पर सीख रहे बना रहे, प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। आप वो थोड़ा देखिए। देखिए तो बताइए। तो सबसे पहले तो ये आपको पता है ना, ये कौन सा फूल है? गेंदे का फूल है, सब जानते हैं। हम्म। हम्म। गुलाब का फूल है, सब जानते हैं। हम्म। सिंपल हम्म। सी माला बनानी हो तो एक गेंदा, ये गुलाब की डंडी पीछे से काट देते हैं, सुई में हम्म। धागा पिरो। सबको बताइए, एक गेंदा दो गुलाब, एक गेंदा दो गुलाब, बिल्कुल सिंपल वाली बेसिक माला यही होती है। जनरली कहीं कोई दूसरा फूल ना आता हो तो इस फूल से हम माला बना सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दूसरा फूल होता है ये वाला, जिसको बोलते हैं हम लिली का फ्लावर, जो लंबा डंडी होता है लिली वाला। लिली की लंबी डंडी, एक लिली की लंबी डंडी होती है। बाजार में ये वाला फ्लावर भी बहुत मिलता है इन दिनों में, जिसको बोलते हैं लिली का फ्लावर। सब लोग जानते हैं इसको। इसको कटिंग करना होती है। ये पूरा बंडल में आता है फ्लावर। इसको ऊपर का जो रहता है ना, उसका ग्रीन भाग, इसको इस तरीके से काट देते हैं हम। सबको दिखाई दे रहा है? ऊपर से काट दिया, नीचे से भी इसको, ये जो उसका ग्रीन, ये फ्लावर फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो पहले से कटिंग की जाती है फ्लावर की। उसके बाद ये जो सुई रहती है ना, वो सुई में गुलाब रख के उसको ऐसे ऐसे चारों तरफ गोल 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 घुमाया जाता है फूल को। तो फिर ये घुमाने के बाद ये ऐसा हो जाता है। ये देखिए, सबको दिखाई दे रहा? ये घुमाया है उन्होंने। देखा आप? हरी बोल। तो ये इस तरीके से ये पूरा सुई भर देते हैं इसको। फिर इसको धागे में उतार के इसके आसपास गुलाब लगा देंगे। जैसा आपके पास गुलाब हो, ये कम हो तो इसको कम कर देंगे, गुलाब ज्यादा हो तो गुलाब भर देंगे। जिस तरीके से भी आपके पास फ्लावर अवेलेबल हो, उस तरीके से ये लिली को फ्लावर काट के हम इसके बना सकते हैं। ठीक है? ये दिखाई दे रहा है? उसके बाद अगर लिली का फ्लावर ना हो, ये रजनीगंधा का फ्लावर भी आता है मार्केट, इसमें काटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा ही फ्लावर होता है रजनीगंधा का। इसको कटिंग नहीं करनी पड़ती। इसको सिर्फ ऐसे ही लेके, जैसे हमने लिली घुमाया था सुई में, उसी तरीके से रजनीगंधा को भी इसी तरीके से गोल 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 राउंड में घुमाया जाता है। और रजनीगंधा की भी इसी तरीके से पूरी गोल राउंड सुई बन जाती है। उसमें भी आप इसको लगा के आगे पीछे गुलाब लगा के, गेंदा लगा के, जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से इसको माला बना सकते हैं। तब छोटी सी माला प्रैक्टिकली उसका लॉकेट कैसे बनाते और माला कैसे बनाते, वो हम आपको बताते। लॉकेट बताना बता दें। तो ये हमारे साथ हमारी ये छोटी सी डिवोटी है जो काफी सालों से माला बना रही है, बहुत सुंदर, राधा मदन मोहन की। तो ये आपको बताएगी लॉकेट कैसे बनाती। तो आप सब ध्यान से देखिए लॉकेट बना। लॉकेट दो लॉकेट बनते हैं ना। पहले है ना माता जी, हरे कृष्ण जी। पहले क्या करना पड़ता है हमको? दो धागा लेना पड़ता है। धागा को डबल, मतलब जो जो मुंह है ना, उसको दो करना पड़ता है। दो को एक साथ में डालना है धागा को। ऐसा नहीं सिंगल धागा डालना है, डबल धागा डालना है एक साथ में। डालने के बाद ऐसे धागा हो जाएगा। देखो, डबल धागा है ना ये, सिंगल धागा नहीं डालना है, डबल धागा करना है। फिर नीचे इसको गठन लगाना है। नीचे गठन लगाने के बाद हम लोग एक गेंदा डालेंगे। ये साला उल्टा लगाने देंगे। ऐसे गेंदा उल्टा लगाना है हम लोग। जैसे लॉकेट के बीच लिए में आना चाहिए हम लोग का गेंदा, साइड में नहीं आना चाहिए, पूरा ये बीच में आना चाहिए गेंदा। ये ऐसा नहीं लगाना है उसको, इधर से सुई लगानी है उल्टी तरफ से, मतलब वो गेंदा ऐसा आएगा, लॉकेट में नीचे दिखेगा आपको इस तरीके से।
और उसके बाद हम लोग को गुलाब लगाना है। इसके और बाद गुलाब उसमें 2-3 जितना गुलाब आप चाहो उसमें उसके ऊपर गुलाब लगा देंगे। गुलाब को पीछे से कटिंग करना पड़ता है, पीछे से आप कटिंग कर लो। फिर उसके बाद वो एक गुलाब को हमको उल्टा लगाना है, चाहे उसका डंडी छुप जाएगा, सीधा नहीं लगाना, सीधा लगाने से डंडी और ये दिखेगा। गुलाब का जो कटिंग करते हैं ना आप, तो ये गुलाब की जो डंडी है उसको अच्छे से थोड़ा डीप तक काटिए आप, तो फिर वो गुलाब अच्छे से सुई में जाएगा। बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, प्रॉपर उतना ही काटना है जितना सुई के अंदर जा पाए। जैसे मैं इतना काटा है कि सुई उसके अंदर जा पाएगी पूरी। बहुत कम काटेंगे तो सुई नहीं घुसेगी, बहुत ज्यादा काटेंगे तो पत्ती खिल जाएगी। इसलिए प्रॉपर उतना ही काटना है, थोड़ा सा करते करते आइडिया हो जाएगी उसकी। एक गुलाब उल्टा डालना है, फिर इसके बाद एक गुलाब सीधा डालना है। ये अपना लटकन बन गया। फिर इसके लॉकेट, बाद हम लोग नीचे उतार देंगे इसको। ये देखो ऐसे लॉकेट हो गया। उसके बाद उसको अलग कर देंगे। ये सिंगल लॉकेट का था। अब ये दो जो हमारे धागे थे, अब इस धागे को दो अलग अलग भाग कर लेंगे हम। ये ऐसे अलग हो गया, ये अलग हो गया, नीचे लॉकेट बन गया। ये दोनों धागा अलग अलग हो गया। इधर अलग सुई में आएगी, इधर अलग सुई जाएगी। अभी दोनों तरफ सुई डालना है हमें। अब दोनों तरफ सुई डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल को हम लोग चार चार गुलाब डालेंगे। आपके पास जैसा गुलाब हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। सबसे पहले आपका नीचे हिसाब की से। तरफ हम 2-3, हम यहाँ पर 2-2 गुलाब डाल रहे हैं। तो 2-2 गुलाब यहाँ डाल दिया, नीचे हमने उतार दिया। इस तरीके से लेके पूरा नीचे तक। और ये दोनों गुलाब को एक साथ नीचे उतारने से क्या होगा, एक नीचे ऊपर नहीं होगा वो धागा। दोनों को एक साथ नीचे उतारेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल इक्वल होगा। नहीं तो कहीं कोई फूल ऊपर नीचे नहीं होगा, एक साथ दोनों उतारेंगे। दो तरफ सुई लगा के एक साथ बनाना है, तो इस तरीके से बन जाए। ये हो गया अपना 2 भाग। अब यहाँ से आगे हम इसमें गेंदा लगा सकते हैं, गुलाब, लिली। यहाँ पर हम लोग गेंदा लगा रहे हैं, गेंदा 2 गुलाब, गेंदा 2 गुलाब, इस तरीके से ये माला, सिंपल लॉकेट वाली माला सिंगल लॉकेट की बनेगी। समझ समझ में आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम डबल लॉकेट वाली सीख लें। ठीक है, ठीक है, तो इसको रखो, डबल लॉकेट वाला बता। अब हम डबल लॉकेट वाली आपको बता रहे हैं, वो भी ध्यान से देख लीजिए, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। इस तरीके से डबल लॉकेट बनाते हैं। लॉकेट का धागा अलग से काटना है, माला का धागा अलग से काटना है। आप पहले लॉकेट जो बनेंगे दो, उसका धागा अलग से काट के आप उसको लॉकेट बनाएंगे। जैसे इतना धागा हमने अलग छोटा सा धागा लिया है, जिसके 2 लॉकेट बनाना है हमको बड़ी माला के लिए। इसको आधा तो पूरा कर देते, इसको आधा तो बना दो, आधा तो बना दो, आधा बना। तब तुम्हें डबल लॉकेट देगा, हम इसको बता देती हूँ। गेंदा दे दो। माला के लिए हम लोग को डबल धागा लेना पड़ता है, और लटकन के लिए हम लोग को सिंगल धागा लेना है। ठीक है, सिंगल धागा लेना है, डबल धागा नहीं लेना है। अच्छा, हम लोग लटकन में गुलाब लगाए पहले, 2 गुलाब लगाने हैं। आपके पास गेंदा होगा तो गेंदा लगा सकते हो, तो चाइनीज गुलाब होगा तो चाइनीज गुलाब लगा सकते हैं। हम लोग के पास नॉर्मल गुलाब है, हम लोग 2 गुलाब लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास चंपा है, तो हम लोग चंपा फूल हमारे इसको। देखो ऐसे चंपा घुमा देते, 2 गुलाब लगाने के बाद ऐसे राउंड करके हमने चंपा घुमाई। 5 चंपा मैंने ऐसे राउंड करके घुमाई। ठीक है मदद। फिर इसके ऊपर मैं छोटा छोटा 2 गुलाब लगाऊंगी, वो सेट हो जी। फिर इसके ऊपर छोटा छोटा 2 गुलाब लगा, तो ऐसे लटकन बन गया। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर कब मैं डेरी बेचो अब कमी ले जाते पेरला पूर्ति
रजनी ने भी सुन रजनी डब्बू बनाओ। सबके पास तो रजनीगंधा रहता ही है। रजनीगंधा को क्या करना है, लटकन के ऊपर डालने के लिए हम लोग को ऐसे तोड़ना पड़े, इतना छोटा छोटा करना है हम लोग को। इसे छोटे छोटे करके इसको बीच में से डालना है। सीधा स्ट्रेट डालना है, उसको घुमाना नहीं है, स्ट्रेट डालना है, जैसे लटकन आएगी ना तभी स्ट्रेट डालेंगे तो लंबा दिखेगा। माला पूरा यार दिख गया सबको, समझ में आ गया। लॉकेट ऐसे दो बनाना है हमको, ये एक बना, अब और एक बनाना है। एक और बनाएंगे ऐसा, इसको माला में किसी जोड़ते वो हम बताएंगे आपको। गठन सब लोग अच्छा से लगाना, नहीं तो माला खुल जाएगा फिर। पूरा अच्छा से मोटा लगाना है। यहाँ पर भी नीचे जो गठान लगाते हैं हम गुलाब के, इसको भी अच्छी टाइट 2-3 गठान लगाइए, पर खुलेगा नहीं। ऊपर लगा के अब ये अलग से लॉकेट बन गई लटकन, एक दूसरी लटकन और ऐसे सेम बनाएंगे, फिर उन दोनों को जोड़ के कैसे जोड़ना है वो आपको बता दिया आप। चित्र काम चल रहा मजा भी खानो मानो बनवा कर रहे हैं। वे तो भगवान कई कर रही है। अनम्यूट हो तो उसको प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। हरी बोल। कैसे काट ले कैसे कैसा नहीं मर रही भक्ति में काय तो गिरी का उसके पूजे दोनों को ऐसे बराबर घुमाना है। देखिए ये दो लॉकेट बन गए हमारे, दो लटकन, दोनों को जोड़ना है आपस में। पूरा बराबर होना चाहिए, मतलब देखो नीचे से भी ऊपर से दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। ऊंचा नीचा ना हो, वो बिल्कुल एक लेवल में कर लीजिए आप उसको। ठीक है, दोनों लॉकेट एक जैसे लेवल में आ जाए, गए जैसे अपने दोनों हैं, फिर इसको बांध दीजिए। फिर अच्छा इसको ऊपर से अच्छा टाइट बांधना है दोनों धागों को। देखिए ये दोनों धागे हमने बांध दिए पूरे एक साथ, ये हमारी बड़ी माला का लॉकेट तैयार हो गया। अब इसमें हमको धागा जोड़ना है, धागा कैसे जोड़ना है वो हम देखते हैं। अब इसको ऐसे नीचे रख दीजिए आप। अब ये धागा लिया है हमने, धागे को जोड़ते हैं। देखो ये डबल धागा लिया, डबल धागा लिया हमने, तो उसका जो मुंह जिस तरफ खुला है उसको इधर रखना है, जिस तरफ मुंह बंद है उसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद लटकन रहता है ना, लटकन का बीच में ऐसे डालना है। डाल के फिर देखो इधर से मुंह है, फिर इसको क्या करना है, ये वाला धागा जो है इसको ऐसे डालना है। ठीक है, बन गया लटकन अपना। वो पैक फिक्स हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या है उसके वो बाद टूटने ये का जो डर। लटकन का धागा रहता है माला वाला, ये धागा और वो धागा आपस में टाइट बांध देना है आपको, 2-3 गठान लगा बांधने के के बाद ये लटकन का धागा जो है काटना है हमें। एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। अब आपके पास ये बचा ये बड़ी माला का 2 धागा। समझ में आ गया सबको बांधना कैसे बांधा? कर लिया भैया। अब ये दो जो धागे हैं उन दोनों धागों को एक साथ सुई में डालना है हमको। बोल के यहाँ पर भी हमको एक फूल लगाना है, उसके बाद 2 भाग होंगे। अभी इसको हम ये पूरे 2 धागे एक साथ सुई में डालेंगे। जैसे ही उन्होंने डाले ये दोनों धागों को एक साथ सुई में डाला, ये देखिए। ठीक, अब इसमें फूल लगाए। जैसे गुलाब उल्टा डालना है, उल्टा डालना है उसको, मतलब कि ये धागा हमारा ऊपर का यहाँ का दिखे नहीं, गठान दिखे नहीं, जो बांधी है हमने एक गुलाब का फूल जो आता है ये, उसको ऐसा डालना है उल्टा, इस तरीके से, तो वो ऐसा यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो इससे वो नीचे का जो हमने बांधा बांधी जो करी है धागे की, वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, गुलाब डाल के उसके ऊपर आपके पास चंपा हो तो चंपा भी लगा सकते हो। जैसे हम लोग लटकन बनाए ना, तो लटकन जैसे बने बस ऊपर सिंगल, ऐसा ही यहीं पे ही बनाना है। जैसे हमने लटकन ऐसे ही बनाना है। उसके ऊपर फिर हम लोग 4 चंपा घुमा देंगे, चंपा घुमा के फिर उसके ऊपर एक गुलाब लगा लेंगे। ये पूरा हमारा ऊपर का भाग दोनों का मिला हुए का एक धागा, ये देखिए ऐसा ऐसा हो गया। तो नीचे हाँ अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है।
हाँ? कैसे किया, ऊपर समझ हाँ में आ गया। माता जी। अब इसके दो भाग करना है धागे के हम, ठीक है। पानी की ये हो गया। अब इस धागे के दो भाग करके, इधर भाग एक इधर भाग, अब हम इससे माला बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले नीचे चार चार गुलाब दे देंगे हम, एक साथ उतारेंगे नीचे। उसके बाद फिर जो आपके पास फूल हो, लिली हो, रजनीगंधा हो, गेंदा हो, इसके ऊपर आप दे सकते हो। और जितनी लंबी माला बनाना उतनी लंबी आप बना सकते हो। जैसे भी दो भाग कर लिए, इसमें हम नीचे गुलाब दे देंगे चार चार। चार गुलाब दे दो। फिर चार गुलाब, डंडी काटना है गुलाब की, सुई में डाल के चार गुलाब नीचे उतार देंगे, दोनों एक साथ। ये देखिए, ये ये देखिए, दिख रहा है सबको। अब इसके ऊपर हम चाहे तो रजनीगंधा की घुमा के लगाए, जो आपके पास हो, लीली हो, रजनीगंधा हो या चंपा हो, है। और डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड है, कभी नीचे गुलाब देके रजनीगंधा, फिर बीच में गुलाब, फिर ऊपर रजनीगंधा। डिजाइन की जितनी होती वैरायटी आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, जैसे मंदिर में माला बनाते, वो जैसे फूल आपके पास हो उस हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हो। या तो लंबा स्टेप पूरा लीली का दे दो सफेद, फिर ऊपर गुलाब दे दो, या नीचे ज्यादा गुलाब दे दो, लीली कम दे दो, जितना दूसरी आपके पास। में तो ये कारण है किसी का माइक चालू है तो बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। दूसरी बात किसका चालू है माइक, प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना अपना। थैंक यू, आवाज क्लियर आ पाएगी आपको। तो अपने से गेंदा लगा रही क्या दो, एक मिनट अपने के लिए। हमारी जो माला बनी है तो दिखा दो सिंपल, किस तरह से हमने बनाई। हाँ, ये देखिए, एक मदन मोहन बड़े कृष्ण की माला हमने बनाई, राधा रानी की। ये इस तरह से डिजाइन बनाई है उसकी, दिखाई दे रही सबको। नीचे वैसे ही लॉकेट बनाया जैसे अभी हमने बनाया, ये लॉकेट बनाया, ऊपर गुलाब दिया है, गेंदा दिया है, फिर गुलाब, फिर यहाँ ऊपर चंपा घुमाया, बीच में चंपा का फ्लावर आता है ना, फिर यहाँ गुलाब, फिर गेंदा। ये डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आप चाहो डिजाइन, जैसा फूल हो इस तरीके से ऐसे डिजाइन बना सकते हो। और पीछे की तरफ ज्यादा फूल नहीं हो तो जैसे पीछे जनरली गेंदा लगा देते हैं कि जो पीछे की तरफ जाता है दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ तक आधा आपके पास फूल अच्छा हो तो पीछे पीछे आप गेंदा लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं माला को। तो ये इस तरीके से माला बनती है। हरी बोल, दिख रही सबको। माता जी। ठीक है सर, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई सवाल है क्या। और धागा इस टाइप का धागा रहता है, देखिए सबको दिखाई दे रहा है धागा। ये गोल्ड रील का धागा, मतलब बाजार में स्पेशल मिलता है माला के लिए इस तरह का। और ये सुई भी इस तरह की होती है, ये देखिए सुई, माला बनाने के लिए स्पेशल लंबी सुई आती है अलग से। ये सुई और ये वाला धागा यूज किया जाता है, जिससे कि हम पूरा सुई में वो जो गोल फ्लावर घुमाते हैं ना, तो पूरी सुई भर के अच्छे से गोल घूम जाता है वो, फिर नीचे उतारते हैं। तो घुमाने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम अचानक से नहीं हो पाएगा, तो घबराना मत। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे से गोल भी घुमाने लग जाओगे। इसको कटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी आपको, लिली की कटिंग कर लोगे। उसके बाद एक फूल रख के नीचे, देखो आपको घुमाने के लिए बताती हूँ मैं टेक्निक कैसे घुमाते। घुमाने के लिए लिली एक फूल नीचे लगा लो सुई में, फिर जैसे ये लिली कटी हुई हमने ली, ये लिली, इसको यहाँ से नीचे वाले थोड़ा सा भाग छोड़ के यहाँ से हमको उसकी सुई के अंदर डालना, यहाँ से देखिए,
दिखाई दे रहा है सबको कहाँ से डाला मैंने? यहाँ डाला, फिर दूसरा भी फूल लिया, फिर उसको भी यहाँ डाला, फिर ऐसे गोल घुमाते चलो, फिर तीसरा फूल लेके यहाँ डाला, यहाँ, और लिली है क्या, लिली और फिर ये लिली यहाँ डाला। ऐसा ये गोल राउंड हो गया पूरा, है ना? तो बस ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से पूरा पूरा क्लोज कर लेना फिर क्लोज। बस ऐसा गोल गोल को थोड़ा लिली और दो ना, तो और घुमाती हूँ, अच्छा लगेगी। दे दो, दे दो। तो जैसे ये लिली लिया, फिर हमने इसके ऊपर लिया, फिर ये ऊपर घुमा, ये दिखाई दे रहा है सबको, इस तरीके से घुमा रहे हैं हम। फिर वापस यहाँ, ये देखिए इस तरीके से घूम रहा है ना? जी माता जी, बहुत बहुत फिर बहुत धन्यवाद इस क्लास के लिए। बहुत यूजफुल है ये क्लास। थैंक यू माता जी। हरि बोल, हरे फिर कृष्ण। फिर माता जी, ये फूलों को फ्रेश कैसे रख सकते हैं? मतलब जब हम लेके आते ये हैं बाजार पानी से। में जो लिली आती है ना, पानी का टब लेके उस टब में पानी में डाल के रखिए लिली को। और फिर उसके अच्छा। बाद आप ये स्प्रे की बोतल आती है, इस स्प्रे की बोतल हम्म। से बीच बीच में से इसको फ्लावर्स को पानी से स्प्रे कर दीजिए आप। तो सूखेगा नहीं फ्लावर, ये माला बनाते बनाते देर लगती है हमको, फूल सूख जाता हाँ है। हाँ। तो इसको हम स्प्रे की बोतल मिलती है, वो रख लीजिए, उसको हम बीच में से फ्लावर पे स्प्रे कर। और जो लिली का फ्लावर आता है, इसको लाके पानी के टब में ही रख ले हम। और फिर अच्छा। उसको कटिंग करके, कटिंग कटा हुआ फूल भी जो है लिली का, ये भी पानी में डाल के ही रखो। पानी में से हम्म। निकाल निकाल के इसको इस तरीके से घुमा के फिर माला में लगाना। इस तरीके से घुमाया हमने। और माता जी, जैसे माला बन जाएगी उसके बाद कैसे टेक केयर करना है? हाँ, उसके बाद माला बनने के बाद, अब यहाँ पर तो बड़े बड़े फ्रीज है यहाँ, तो माला को हाँ भी हाँ। डलिया में सजा के अच्छे से स्प्रे पानी अच्छे से हम्म। करके उसको फ्रीज में, चादर ढक देना उसके ऊपर। बेडशीट आती है हाँ, ना जिस उसको तरीके से ढकना हमने है। टेबल पे हम्म। बिछा रखी हम्म। चादर, ऐसी ये अच्छा। चादर, माला उसमें रख के उसके ऊपर चादर दे के उसको फ्रिज में रख देते हैं हम यहाँ। अब वहां पर ज्यादा अच्छा। ज्यादा नहीं हो बड़ा, तो आप माला को गीली चादर में लपेट के वो आप चादर की चादर फ्रिज में रख सकते हो। आपके पास जी डलिया जी। हो या कुछ बास्केट हो, और अगर फ्रिज हो ही हम्म। नहीं अवेलेबल, तो आप क्या कर सकते हो, गीला कपड़ा करके उसमें माला रख के कुछ ठंडे स्थान पे रख दो, कहीं जहाँ ज्यादा हम्म। गर्मी ना हो, धूप जहाँ ना हो। जहाँ पंखा चलता हो, फैन चलता हो। नहीं, पंखा हाँ। रखोगे तो सूख जाएगी माला, पानी सब सूख अच्छा। जाएगा उसका, चादर भी सूख जाएगी। हम्म। जहाँ ठंडा स्थान हो, धूप ना आती हो, अगर फ्रिज अच्छा नहीं अच्छा। है, तो कपड़ा गीला हम्म। करके उसको रख दो। और बीच बीच में से कपड़े पे पानी, 2-4 घंटे में एक बार थोड़ा पानी छिड़क दो, तो वो जब आपको यूज जी करनी माला, तब तक फ्रेश रहेगी माला। जी। और माता जी, जब भगवान को ऑफर करेंगे तो हमें क्या करना रहेगा? मतलब वो उसको फिर से भगवान को हम ऑफर करने फ्रेश के पानी लिए, से। हम्म। नहीं, भगवान को ऑफर करने के लिए आप ही कर, जैसे वहां तो कोई ड्यूटी में कोई होंगे ना पुजारी, सेवा करने वाले, तो वो तो हाँ उसको हाँ शुद्धिकरण करते हैं माला को और फिर ऑफर करते हैं। लेकिन आप आपके घर में करते हो, तो आप आपके घर हाँ में भी शुद्धिकरण, अगर आपको अभी तो सिखाया नहीं गया होगा, तो आप हाँ जी। ऑफर कर सकते हो। जैसे आपने बनाई है माला, उसी हम्म। को उसी तरीके से भगवान को हाँ, ऑफर कर जैसे दीजिए। पानी में जैसे थोड़ा गंगा जल डाल के बस वो ही हाँ, करते हैं। गंगा जल और डालो, उसके ऊपर महामंत्र। पानी पानी छिड़क के। हाँ, और महामंत्र आप, बोल के और भगवान को हाँ, पहना देते हैं। महामंत्र सबसे बढ़िया, महामंत्र बोल के ऑफर कर दीजिए भगवान को। जी जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत एक यूजफुल मिनट आप, क्लास एक थी। एक मिनट, एक बार और बताती हूँ मैं। एक और एक फ्लावर आता है हमारा, चंपा का फ्लावर बोलते हैं इसको, कि जनरली जी। मार्केट में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे झाड़ों में, सिटियों में, लोगों के बगीचों में बहुत मिलता है ये चंपा का फ्लावर। तो ये चंपा के हम्म। फ्लावर की माला बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो इसका अलग अलग तरह जी। से यूज कर सकते हैं। पहले तो हम चंपा के फ्लावर को गोल इस तरीके से, ये फ्लावर है ना, इसको हम सुई में डालते हैं ऐसा, इस तरीके से इसको, जैसे अभी घुमाया था लॉकेट में हमने, तो इस तरीके से गोल घुमा के भी बना सकते हैं पूरा। ठीक है। जी इसका जी। दूसरा यूज क्या है, कि अगर हमारे पास फूल कम है, ज्यादा लंबी माला बनानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कि इस चंपा के फूल को या बीच में से सुई में डालेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? हम्म बीच में से सुई में हम्म। डालें। फिर उसकी जो ये एक एक पंखुड़ी है, इसको एक सुई में डालें हम, दूसरी को फिर सुई में डालें, ऊपर सुई की जो नोक है उसके ऊपर। हम्म। बहुत डेलिकेट वाला काम होता है, बहुत धीरे से करना, नहीं तो उसकी पत्ती टूट जाती है, पंखुड़ी।
फिर ये तीसरी भी डाली ऐसी हमने, और फिर इसको धीरे से इसको ऐसे सुई में धागे में उतार देते। ये देखिए उसका ऐसा कली टाइप बन गया। जी तो जी। इस तरीके राधा से भी रानी को हम, ऑफर होता है अधिकतर। हाँ, इस तरीके से भी हम्म हम पूरे धागे में सुई में डाल के, धागे में डाल के तीन ये कली देके, फिर दो गुलाब, फिर ये तीन देके, जैसे ये छोटी सी माला देखो हमने इसकी बनाई है इस तरीके से। दिखाई दे रही हम्म, सबको? जी छोटा सा लॉकेट, तीन तीन चंपा, दो गुलाब, चंपा। तो अगर ये सिर्फ चंपा का गुलाब है, आपको बाजार से भी कुछ नहीं लाना है, सिर्फ गुलाब लेके आए, तो ये चंपा बहुत घरों में मिल जाता है जनरली। तो इस तरीके से भी इनकी माला बना सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और माता जी तुलसी माला भी आप जरूर से सिखाइएगा कैसे बनाते हैं, हाँ, वो भी तुलसी कृपा माला, करिएगा। तुलसी की पत्ती घुमाने वाला ना कुछ, वो नेक्स्ट जी क्लास में क्या, अभी तो तुलसी एकादशी वगैरह होती है ना, तुलसी इकट्ठी लानी पड़ती है हमको, फिर उसकी माला बनती है, फिर ऑफर होती है। तो अभी आज तो ये जी अवेलेबल जी नहीं है वहां पे। तो कभी जी नेक्स्ट जी क्लास में जब माला बनेगी उसकी, तब हम उस वक्त जी आपको वापस मीटिंग कॉल कर लेंगे, बुला लेंगे जी। आपको। और उसके थैंक यू अलावा माता जी, एक थैंक और यू। एक है, जैसे ये लिली का फ्लावर हमने देखा ना अभी, इस लिली के हम्म, फ्लावर से भी अगर ज्यादा नहीं है आपके पास, तो ये लिली काट ली आपने, इसकी पूरी इस तरीके से डाली आप अंदर, सिंगल सिंगल जिसको बोलते हैं, तो ये सिंगल डाली आपने, सिंगल एक के अंदर एक इस तरीके से डाल के, ये फिर सिंगल दिखी ना, ऐसे सिंगल सिंगल डाल के भी छोटी पतली सी माला बना सकते हैं, जैसे प्रभुपाद के लिए बनाना हो या कोई वैष्णव आते हैं उनके लिए बनाना हो, एक ही सिंगल तरीके से माला डाल के, ये देखिए दिखाई दे जी रहा है लंबा। जी। तो चंपा का फोल्ड करके कैसे माला बनाना है, मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने गेंदा ले लिया, फिर इसके ऊपर मैं दो गुलाब लगाऊंगी। फिर इसके ऊपर छोटा छोटा चंपा बनाऊंगी। हरे कृष्णा माता जी। ये जो चंपा है वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो उसको कैसे टेक केयर करेंगे फिर? मतलब अगर सुबह तोड़कर लाते हैं तो वो दोपहर तक में तो पूरा मुरझा जाता है। नहीं, जब तोड़ के लाओगे, पहले एक बास्केट में डाल के पानी में थोड़ा धो देना। धोने के बाद पानी निकल जाएगा ना, तो एक पन्नी में डाल के अच्छे से फ्रिज में रख दो, तो ऐसा कैसा ही रहता है, कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कैसे ही रहता है। हम लोग सुबह से तोड़े, अभी तक देखो ऐसा कैसा ही फ्रेश ही है। काला काला फूल नहीं रखना उसका अंदर, जैसे चंपा आपने तोड़ा, उसका अंदर एक काला काला टाइप का छिड़का है, जो काला काला फूल है ना, इसको फेंक देना है। आप काला फूल अच्छा फूल रखोगे ना, फूल खराब हो जाता है फूल। आपको उसको अच्छा फूल, अच्छा सा फूल काट के, जैसे कोई कोई फूल जैसे काला हो जाता है अंदर, उसको हलक हटा दिया जाए, उसको यूज नहीं करे, कोई फूल रहना जल्दी खराब हरे हो जाए। कृष्ण माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। किसी का शायद म्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए, सब म्यूट कर लीजिए सभी लोग, तो आ रही आवाज? खड़खड़ हो रहा है, शायद किसी ने चालू कर लिया माइक। अभी यहाँ पे आपको नीम की माला बना के दिखा रहे हैं, छोटा माला, तो आप लोग उसको देखिए, इसको हटाना। ये छोटी माला जिस तरह से बना रहे हैं ना, तो उसी तरह से आप बड़ी माला भी बना सकते हैं। ये हमारे जो छोटे राधा मदन मोहन जी का विग्रह है, उनकी माला है। देखो मैंने कैसे बना चंपा फूल के। दिख रहा है माता सबको? दिख रहा है सबको? ये मैंने चंपा फोल्ड करके कैसे बनाया। ये आपका, आप चाहे जितना भी चंपा लगा सकते, तो मैंने चार चंपा लगा, फिर इसके बाद गुलाब लगाऊंगी। ये दूसरा भाग का है। ये माला बना के उनके पापड़ सिखा रहे हैं। वो माला फोल्ड करने ही माला
वो दे दो, वो दे दो। जैसे गुलाब लिया ना, एक गुलाब को उल्टा लेना है और एक गुलाब को सीधा ही लेना है, फिर ऐसे डाल दे, ऐसे डाल, माला है ना, माला। फिर उसके बाद फिर से चंपा में डालूंगी, मुझे बड़ा जैसे जितना लंबा माला होगा आप आपका हिसाब से आप बना सकते हो। फिर से मैं चंपा डाला, देखा। ये देख, ऐसे बनते जाएगा माला। ठीक मैंने है, एक साइड का बनाया, फिर दूसरा साइड का भी ऐसा ऐसा ही ही सेम दूसरी बना। तरफ भी लगा के धागा हमको सेम ऐसा कैसा बनाना है, दिखाई दे रहा है सबको ना? तो अब क्या करें, बनने के इस बाद तरीके फिर से ऐसे माला बन जाएगा। ये ऐसी बन जाएगी जैसे अभी हमने दिखाई देखी थी। ठीक है, ये वाली माला भी दिखा दो एक बार, ये भी। सीधा करने ये वाली बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम्म। हरे कृष्णा, अब यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी माता जी लोग माला बना रहे हैं, तो आपको हम सबका थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं किस तरीके से कटिंग हो रही है, किस तरीके से फूल काटते हैं लिली का और किस तरीके से घुमाते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये कटिंग हो रही है इसके फ्लावर की, दिखाई दे रहा है सबको? ये अगर टब में डाल रखा है फूल, दिखाई दे रहा है सबको? आगे का माइक चालू हो जाएगा क्या ना? आपका है क्या मोबाइल? ये देखिए ये माता जी काट रही है यहाँ पर लिली, इस तरीके से। जी जी। ये फ्लावर कटिंग हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसको खिला खिला के इस तरह से पानी में डाल देते हैं इसको काट काट के। ये जो देखिए बहुत सारे लिली रखा है पानी में कटा हुआ है ना, ये ऐसा पूरा बंडल है। पहले फिर ये काट के यहाँ रखा है, फिर उसके बाद इसको पानी है उसके में पानी भरा हुआ। उसके बाद फिर इस तरीके से ये घुमा रही है माता जी, देखिए सुई में दिखाई दे रहा है सबको, सुई में घुमा रही है माता जी। ये लिली काटा जी हुआ रखा है, जी ये माता उसको जी सुई जी। में घुमा रही है। और ये इस तरीके से ये माला बनी है इनकी, हम्म, दिखाई दे रही है माला सबको? जी जी माता जी। फिर ये गुलाब भी एक जना काट रहा है, इस तरीके से गुलाब रहता है उसके पीछे की डंडी काट के रख देते हैं हम, फिर इस तरह से माला बनती है। फिर यहाँ पर देखो ये दूसरी माता जी ने भी बहुत सुंदर लिली घुमा के रखी है अपनी सुई में, ऐसे घुमा के फिर इसकी माला बनाई जाती है। और भी दिखाते हैं हम, ये छोटी गेंदा गुलाब से बनी हुई है माला। फिर ये छोटी छोटे छोटे जो जीटीस होते हैं उनकी रजनीगंधा को काट के छोटी माला बनाई जाती है। ये देखिए ये दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए, हम्म, ठीक है। छोटा सा काट के उसको गोल गोल घुमा के छोटी माला बन रही है इसकी, ठीक है। आप जैसे हमने जी बताया था चंपा को गोल घुमा के बनाते हैं हम, अगर नहीं हो तो ये चंपा जो है फूल इसको गोल घुमा के बनाई है माता जी ने माला। देखिए बीच में जो फ्लावर लगा हुआ है ये वाला, दिखाई दे रहा है सबको? ये जी। चंपा का फ्लावर, आसपास गुलाब है हम्म और बीच में हम्म चंपा के फ्लावर को गोल गोल घुमा के सुई में चंपा को और रजनीगंधा को घुमाया गया है और बीच में लगाया इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, जी दिखाई माता दे रहा है सबको अच्छे से? जी। यस माता जी। ये है रजनीगंधा, ये रजनीगंधा को घुमा रहे हैं इसमें सुई के अंदर। जब तक हमारी जो माता जी है छोटी वाली, इन्होंने
आपके लिए माला बना दी है। अब ये चंपा जो है गोल गोल घुमा रही है। जो चंपा फ्लावर हमने देखा था उसको देखिए किस तरीके से गोल गोल घुमा के माला बनती है। पूरी सुई में गोल गोल घुमा दिया जाया गया इसको। ये उस माला में उतारा गया है। जो हमने पहले लॉकेट बनाया था उसी को कंप्लीट कर रही है। बीच में चंपा लगा के फिर गुलाब लगा के जैसे आपके पास फ्लावर हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। हम्म। तो इस और ये तरीके से धागे का कुछ स्पेशल नाम होता है क्या इस धागे का? नहीं, धागे का कोई स्पेशल नहीं है। आप उनको बोल सकते हो कि माला बनाने के लिए धागा चाहिए तो वो ये धागा कॉटन का धागा आता है। ओके। मोटा थोड़ा सा रहता है, मजबूत भी रहता है, थोड़ा इतना कच्चा नहीं रहता वो। हम्म 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 हम्म, ठीक है। और भी देखिए तो जी। हमारे, हाँ, हमारा बहुत सारी माला बनती है उज्जैन मंदिर में। तो ये हमारे साथ इतनी सारी माता जी लोग हैं, पूरी टीम है यहाँ पर। बहुत सारे लोग माला हम्म बना रहे हैं। यहाँ पर भी हमारी देखो माला बना रहे हैं माता जी। ये उनके डिजाइन है। सब लोग अपने अपने हिसाब से फूल के हिसाब से सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। कहीं गुलाब, कहीं गेंदा, कहीं चंपा। फिर ये देखो सुई घुमा घुमा के रखी गई है यहाँ, जो माला में हम्म। लगाने की यूज होगी। ठीक है, इस तरीके से हरे कृष्णा। हमारी पूरी टीम दंडवत है प्रणाम माता जी। जो माला बना रहे हैं। आप इतने सब। सारे लोग आते हैं, कम से कम 12 से 15 माता जी लोग रोज आके 4 से 5 घंटे तक भगवान की सेवा में संलग्न होती है यहाँ। और भगवान के लिए बहुत जी सुंदर माला बनाती है। तो आप सब लोग भी इसी तरीके से फ्लावर लाके माला बना सकते हैं और भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको जैसे कोई सवाल थैंक हो इसमें तो पूछ सकते हो, या उसके बाद भी कभी आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो इसको और आपको कोई समस्या आए तो आप ये फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो माता जी को, या कृष्ण कीर्तन प्रभु या धीर गौड़ प्रभु, उनसे पूछ सकते हो। तो एक सेशन और हमको रख सकते हैं कभी भी। आप इसको जी। बना के देखिए माला को इस तरीके से। आपको कोई समस्या आती है तो फिर आप पूछ सकते हैं फिर भी। ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। सभी माता जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत कृपा करी आपने ये सेशन रखे। एंड जब फेस्टिवल्स में हम लोग जो भगवान की पेटल्स लगाते हैं ना, तो वो भी बताइएगा जरूर से, कौन सा ग्लू और किस किस क्या प्रोसीजर है उसका, वो भी जरूर बताइएगा माता जी। वो भी बहुत सुंदर लगती हैं ड्रेसेस, तो वो भी फेस्टिवल बताइएगा। बिल्कुल, फेस्टिवल जब होता है ना तब एक फ्लावर आता है अलग से जिसको बोलते हैं हम चाइनीज फ्लावर, जो बड़ा गुलाब का बड़ा फ्लावर आता है जिसको चाइनीज रोज बोलते हैं। तो चाइनीज रोज अच्छा। की भी माला गोल घुमा के बनाई जाती है, बहुत सुंदर बनती है वो। और उस चाइनीज रोज हम्म। की पत्तियां भी अलग अलग करके उन पत्तियों को भी गोल गोल घुमा के उसकी भी माला बनाई जाती है। तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा। स्किल वाला काम होता है, उसको सीखना पड़ता है, एकदम अच्छे से नहीं घूम पाती सबसे। प्रैक्टिस पे डिपेंड हम्म। करता है। तो उसको भी आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। थोड़ी ध्यान से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको भी बना लोगे। तो जब कोई फेस्टिवल होता है तब वो हम्म। फ्लावर्स आते हैं हमारे पास, चाइनीज रोज बहुत अलग अलग कलर्स के। तो उससे भी हम बहुत सुंदर सुंदर माला यहाँ बनाई जाती है, कलरफुल। तो और उसके पेटल्स घुमा के भी बनाते हैं, लेकिन अभी वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है फुल, तो वो नहीं बता पाएंगे हम। अभी जो जी सिंपल जी डेली की माता जो जी। बनती है माला वो हमने आपको बताई है। तो थैंक आप यू इन सो मच। सबके हाँ लिए कोटि कोटि माता जी, प्रणाम, दंडवत थैंक यू सो प्रणाम। मच। थैंक यू बहुत सो अच्छे मच से माता जी। बताया आपने, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया। माता जी, अरे आप फोटोज निकाल के रखिए जब भी आप माला बनाते हैं। धीर गौर प्रभु हमारे साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम माला बनाते हैं। तो आप लोग कभी उज्जैन भी आइए, यहाँ आप सभी लोग मिलके आ सकते हो उज्जैन। जब जब जो उज्जैन आएगा, हमारे दोपहर को 12 बजे से शाम को 5 बजे तक माला सेवा होती है। कभी भी उज्जैन मंदिर में दोपहर में यहाँ आके आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कैसे बनती है, सीख सकते हो, खुद अपने हाथों से बना सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा जैसे हमने कौन सी माला बनाई, क्या पहनी, तो जैसे आप राधा मदन मोहन गौर निताई जगन्नाथ जी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि आज डिजाइन क्या थी माला की, वो भी कर सकते हो। हाँ ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा अरे माता जी। आपने अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझ में भी आया। और माता जी, फ्रूट्स की माला भी बनाते हैं कई बार, तो वो हाँ थोड़ा हाँ, सा और आप कभी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट्स की माला भी जब फेस्टिवल होते हैं तो उसमें फ्रूट्स की माला भी, जैसे नींबू आते हैं, छोटे नींबू है, संतरा है, या करोंदा आता है आजकल मार्केट में, केरी जैसा बारीक छोटा गोल करोंदा होता है,
उससे भी छोटे विग्रह की माला बना सकते हैं। 4 करोंदे, बीच में एक छोटा सा गुलाब, 4 करोंदे एक गुलाब, उस तरह की माला भी बनाई जाती है। नरसिंह भगवान को हम लींबू आता ना, लींबू फ्लावर, लींबू फ्रूट्स, उसकी माला भी बनाई जाती है। लींबू लींबू सिंपल लींबू को तो अंदर पिरोना है बस सुई के अंदर, कुछ है ही नहीं कठिन उसमें। जितनी लंबी चाहिए उतनी बना सकते हो, नीचे छोटा सा लॉकेट दे सकते हो गुलाब का, और लींबू की माला भी बन सकती है। तो लींबू है, ऑरेंज है, ये फेस्टिवल पे जो फ्रूट्स आते हैं तो उनकी भी माला भगवान को ऑफर कर सकते हैं। फिर ड्राई थैंक यू फ्रूट्स सो की मच। माला भी बनती है। देखो माला की बहुत डिफरेंट है। ड्राई फ्रूट्स की भी बादाम है, काजू है, अखरोट और मखाना, इनकी भी माला बनती है। बादाम को रात को पानी में गलाना पड़ता है, बादाम को, बादाम सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो सुई में अच्छे से चला जाता है। तो बादाम, अखरोट, इन सब की माला भी आप जैसे जैसे फेस्टिवल होता है तो आप बना सकते हो उसके लिए। ठीक है, थैंक यू वो तो सो अगली मच। बार आपको जरूरत लगेगी तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू यहीं सो। तक रखते हैं हम लोग। कोई भी सवाल हो तो आप बाद में धीर गौर प्रभु से पूछ सकते हो। और आप सब लोग चाहो तो उज्जैन आके प्रैक्टिकली अप्लाई करके यहाँ देख सकते हो, सीख सकते हो। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय। हरे हरि बोल। कृष्ण जय माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, कृष्णा। आपने। हम मंगल आरती के लिए आते थे, बहुत अभी सुंदर का हरे कृष्णा। सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग सेशन में रुके रहे। और इस्कॉन उज्जैन जो सारी माता जी लोग जो माला बनाते हैं उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज माला बनाते बनाते बीच में एक सेशन रखा, सभी लोगों को सिखाया कि हम लोग को कैसे माला बनानी है। और बस इसमें एक चीज थी कि जैसे हम लोग ने मुख्य रूप से सेशन रखा है कि हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के लिए जो माला बना रहे, तो एक्चुअली ऐसा है ना कि जगन्नाथ के विग्रहों के ऊपर केवल फूलों की माला रखे तो जब से सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी जो फ्रूट्स रहते हैं ना उन सब की माला का हल्का हल्का जो, क्योंकि अगर फ्रूट्स के अंदर से अगर सुई पूरा होते तो उनका जो जूस निकलता है ना वो डीटी के ऊपर हल्के हल्के फिर वो स्टेन ना दे। इसलिए प्रेफर करते हैं कि जगन्नाथ जी को स्पेशली अगर आप माला बना रहे हैं तो केवल फूलों की माला यूज करें, तो वो भगवान के लिए भी अच्छी रहेगी और बाद में पुजारी के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि वो लोग भगवान की सेवा अच्छे से कर सके। बाकी तो माता जी ने बहुत अच्छे से बताया। और रिगार्डिंग तुलसी माला भी हम लोग अभी वापस से एक बार सेशन रख देंगे और सारे भक्तों को बता देंगे जब भी सेशन होगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं माला बनाने के लिए। तुम सेशन को भी यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्णा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग हम लोग आपको जूम लिंक, एक यूट्यूब लिंक बना के जल्दी से ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे। फिर आप लोग को अगर वापस से रिविजिट करके देखना हो कि कैसे माला बनाई थी, क्या क्या चीजें थी, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर माला बताई।